नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंदूरा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कई सवाल जो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं उसको भी मैं थोड़ा क्लियर करूंगी। और सिंदूरा की क्या क्या महत्व हैं, किन किन सावधानियों और बातों की हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सिंदूरा एक सुहागन औरत के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि उसी से हमारी शादी होती है। और वो हमें ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी औरतों की तो यही इच्छा होती है ना कि कभी भी जाएं तो अपने पति के सामने जाएं, तो सबकी तो यही इच्छा होती है। लेकिन भगवान की मर्जी के सामने कहाँ किसी का चलता है। भगवान जो लिखे होंगे वही जो राम रचि राखा, जो भगवान रच के रखे होंगे वही सबके जीवन में होगा। लेकिन फिर भी जो सावधानियां बनी हुई हैं उन सावधानियों का थोड़ा हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके साथ 7 टिप्स, 7 नियम आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 टिप्स, 7 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो हमें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो सबसे पहला नियम है, और आप लोग के सवाल भी हैं कि दी हमारा सिंदूरा गुम हो गया है तो हम क्या करें, क्या हम नया ले सकते हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक थोड़ा सा बात मैं बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी। एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लीजिए कि आपके पति कहीं गुम हो गए, तो क्या आप नया पति ला सकती हैं? तो उसी प्रकार से सेम वही नियम हमें सिंदूरा के साथ भी अपनाना है कि सिंदूरा गुम हो गया तो नया हमें नहीं लाना है। ऐसा नहीं है कि सिंदूरा गुम नहीं हो सकता, क्योंकि जर्नी वगैरह में गुम हो भी सकता है। पहली बार मैं भी ऐसा सुन रही हूँ, लेकिन किसी के साथ भी घटना घट सकती है, तो आप नया नहीं खरीद सकते। हमारे पास एक पति है तो हमारा सिंदूरा भी एक ही बार वो खरीदाता है, उसको बार बार नहीं खरीदा जाता, जो कि शादी के समय इस्तेमाल होता है, उसी से हमारी शादी होती है। तो इसलिए दूसरा सिंदूरा आपको नहीं खरीदनी है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि दीदी हमारा सिंदूरा बहुत अधिक भर गया है, तो हम क्या करें? उसका सिंदूर निकाल लें या कहीं दूसरे जगह रख दें, या क्या करें ना करें? तो देखिए, सिंदूरा तो सही भर जाता है, क्योंकि हर देवी और देव के स्थान से हम लाकर सिंदूर उसमें डाल के और उसको भरते जाते हैं। तो इतना अधिक मत भरिए। कहीं कहीं का बहुत खास सिंदूर है तो लाकर किसी देवी देवता का तो भरिए। हर जगह का सिंदूर लाकर उसमें डालेंगे तब तो भर ही जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा होता है, बहुत अधिक बड़ा नहीं होता। किसी किसी का तो बड़ा भी होता है, लेकिन आजकल लोग छोटा ही फैशन में ख़रीद रहे हैं कि जर्नी वगैरह करने में, अपने पास रखने में थोड़ा सा आसानी होता है। आपको उसमें से सिंदूर नहीं निकालनी है, उसको आप हाथ से ऐसे दबा के, जैसे ना ऐसे दबा के उसको आप थोड़ा सा बैठा दीजिए। और बहुत सारे लोग पेपर की जैसे पुड़िया सहित उसमें रख देते हैं साथ में, तो सारे पेपर के कागज़ के जो पुड़िया हैं बाहर निकाल लीजिए और सिंदूर को उसमें डाल के दबा के उसको ढक्कन लगा के बैठा दीजिए। जो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि सिंदूरा में से हमें नहीं निकालनी है, ये बिल्कुल शुभ नहीं होता है। उसको भरना चाहिए, ना कि उसको खाली करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि सिंदूरा को कभी भी आप इस तरीके से न रखें। किसी भी देव और देवी के स्थान पर जाइए तो आप वहाँ से चुन्नी और बहुत सारे तार गोटे वाले जो कपड़े, छोटे छोटे रुमाल जैसे मिलते हैं, पीला, लाल, किसी भी रंग का, लाल ही मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लाकर उसको ज़रूर बांध कर सुंदर से रखिए। देखिए, मैं अपना दिखा देती हूँ इस प्रकार से। देखिए, मैं बांध के रखी हूँ। कहीं से वैष्णो देवी हो या किसी भी देवी के स्थान से आप ऐसा चुन्नी लाइए और इसमें बांध कर कलरफुल लाल, गुलाबी, पीला, कोई भी कलर आप ला के ऐसे बांध के अपने सिंदूरा को रख सकती है। बहुत पवित्र चीज़ है, तो आप इस प्रकार से उसको रखिए। ऐसे खाली मत रखिए, बिना कपड़े का मत रखिए, कवर करके आप रखिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम।
चौथा नियम क्या है कि सिंदूरा को कभी हमें चौकी पर, पलंग पर और खटिया, जो गांव में खटिया मिलता होगा आपको मालूम ही है, जिसको कॉट बोलते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर कभी भी सिंदूरा को मत रखिए। या तो ज़मीन पर रख के अपना श्रृंगार वगैरह कीजिए, सिंदूर वगैरह लगाइए, या अपने गोद में रखकर और आप उस तरीके से अपना श्रृंगार करिए। कभी भी पलंग और खटिया और चौकी के ऊपर श्रृंगार ना करें, नीचे रखकर इस सिंदूरा को इस्तेमाल कीजिए। इन सभी चीज़ों पर वर्जित है, बिल्कुल न रखें, ध्यान रखें। आप लोग पूछते हैं कि सिंदूर को क्या हम कांच के बर्तन में रख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। कांच का तो आप लोग जानते हैं ना, लाइफ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होता, कभी भी टूट जाता है, तो कांच में रखना शुभ नहीं होता। कांच के बर्तन में, लोहे के डिब्बी में या स्टील के या चांदी के डिब्बी में भी यहाँ तक कि हमारे तरफ रखना शुभ नहीं मानते। बस धातु में हमें पीतल का लेना है, पीतल की डिब्बी ले लीजिए, या लकड़ी के डिब्बी में आप सिंदूर रख सकते हैं, जो कि आपको किसी भी देवी देवता के स्थान पर वो डिब्बी बहुत आसानी से मिल जाती है। बहुत सुंदर सुंदर डिब्बियाँ मिलती हैं, डिजाइन वाली, बहुत सारे स्टोन, पत्थर, मोती लगाकर सुंदर सुंदर मिलता है। तो आप वहाँ से लाएं, या जहाँ भी मिले आप लकड़ी का या आप पीतल का ही इस्तेमाल कीजिए। बाकी किसी भी धातु का और चांदी वगैरह का मत कीजिए, शुभ नहीं होता है। और कांच में तो भूल कर भी मत रखिए सिंदूर वगैरह। डेली इस्तेमाल वाले आप पीतल या लकड़ी में रख सकते हैं। और जिनका गुम हो गया, मान लीजिए गुम हो गया, तो वो कैसे रखेंगे, तो आप पीतल या लकड़ी के डिब्बी छोटे से लाकर उसमें भी सिंदूरा टाइप से अपना सिंदूर रख सकती हैं। लेकिन आपको दोबारा नहीं खरीदनी है, जो कि मैं पहले ही बता दी आपको। पांचवा नियम है कि देखिए, कभी भी सिंदूरा को आप दो पार्ट्स को दो जगह अलग ना करें। जैसे उसका ढक्कन और नीचे वाला जो पार्ट्स होता है उसको अलग ना करें। उसको खोलना भी है तो उसमें सटा ही रहे, नीचे से एक साइड से वो मतलब एक दूसरे में सटा रहे, चिपका रहे। ऐसा ना कि पूरा ढक्कन हटा दिए और फिर हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, तो ये बहुत अशुभ है। सिंदूरा को हमेशा ऐसा तिरछा सा खोलना है, टेढ़ा सा, कि एक पार्ट्स उसका लगा रहे, उसमें सटा रहे, और उसमें से धीरे से थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर हमें सिंदूर लगा लेनी है। एक बार कभी मत लगाइएगा, सिंदूर लगाना बिल्कुल शुभ नहीं होता। 2 से अधिक बार ही आपको सिंदूर लगानी चाहिए। डेली अगर इस्तेमाल करें तो 2 या 3 बार ही लगाइए। लेकिन अगर किसी व्रत त्यौहार में अगर आप सिंदूर लगा रहे हैं तो 3 या 5 बार ज़्यादा शुभ होता है। तो सिंदूरा से अगर सिंदूर लगाने जा रहा है तो कम से कम 5 बार ऐसे कर करके आप नियम कर लीजिए। और आपको सिंदूर को कभी भी 2 पार्ट्स में नहीं करना है, हमेशा सटा के ही खोलना है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है? छठा नियम है कि देखिए, ऐसा माना जाता है गांव घर में लोग जो है थोड़ा सा ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जिनका सिंदूरा जो है अच्छे से बैठ जाता है, क्योंकि वो लकड़ी का होता है, आपको मालूम ही है। तो लकड़ी का होता है तो कभी कभी वो कच्चा लकड़ी देते हैं, तो जब सूखता है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो अच्छे से बैठता नहीं है। और किसी किसी का बड़ा अच्छे से बैठ जाता है, चारों तरफ से खोलो फिर भी नहीं खुलता है, एकदम चिपक जाता है, पकड़ लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि जिनका सिंदूरा अच्छे से बैठ जाता है उस पति पत्नी में बहुत अधिक प्यार रहता है, उनका प्यार तोड़ने से भी नहीं टूटता है। और जिनका थोड़ा सा टेढ़ा बैठता है, झट से खुल जाता है, उनका थोड़ा सा बोलते हैं कि टेढ़ा ही लाइफ भी चलता है और प्यार भी बहुत कम रहता है। तो ऐसा ये कहावत है, इसको दिल पर मत लीजिएगा, दुखी मत होइएगा। लेकिन लोग ऐसे थोड़ा सा ऐसे डराते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिनका अच्छे से बैठ जाता है उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है और पति पत्नी में बहुत अधिक प्यार रहता है। तो आप भी थोड़ा अपना करके देखिए, कहीं आपका बैठ रहा है कि टेढ़ा रह रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। 7वां नियम क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी हमारे सिंदूरा में कीड़े लग गए हैं, घून लग गए हैं, दीमक लग गया है, तो हम क्या करें? तो देखिए, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। सिंदूरा को कहीं धूप में नहीं सुखाना है, सिंदूर खाली करके
कहीं कुछ नियम नहीं है। आप उसको संभाल के रखिए और उसको ऐसे रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फटे टूटे ना, क्योंकि ना क्रैक होने लगता है, दीमक लग जाते हैं। तो आप बहुत सारे कपड़े के बल पे ना उसको बांध के रखिए। कहीं जाइए लाल पीला कपड़ा लाकर उसको बांधते रहिए और थोड़ा सा संभाल के रखिए। अब क्योंकि कभी कभी वो लोग कच्चा लकड़ी का भी बना देते हैं तो उसमें दीमक वगैरह लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। लेकिन आपको चेंज नहीं करना है, धूप में नहीं सुखाना है। आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि उसका रिप्लाई देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारे कुल 7 नियम थे। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि सिंदूर जिस पुड़िया में रहता है, जिस पेपर में, कागज़ में कहीं से हम लाते हैं, तो उसको ऐसे वैसे जगहों पे मत फेंकिए। डस्टबिन वगैरह में मत डालिए कि जहाँ ले जाके कहीं कोई जलाता हो, कहाँ फेंकता हो। उसको कहीं ना कहीं पानी में फुलाकर उसको गीला करके और कहीं ऐसे वैसे जगह रख दीजिए जहाँ वो गल जाए, बारिश वगैरह में गल जाए। अगर आपका गार्डन वगैरह है तो वहाँ उस पर्ची को, उस पुड़िया को कागज़ के रख दीजिए। लेकिन ऐसे वैसे जगह में मत फेंकिए जहाँ लोग उसको जला दें। तो यही हमारे कुछ 7 टिप्स थे, नियम थे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब जितनी मेरी बहनें हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे, आपके सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। और आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंदूरा को लेकर जितनी सावधानियां हैं आप लोग ज़रूर बरतिएगा। तो यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा अपने सिंदूरा को संभाल कर रखिए और इस्तेमाल कीजिए।